3 साल पहले मेरे दोस्त राजू ने एक फोन खरीदा जो उसकी 2 महीने की सैलरी के बराबर था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी, इसलिए भी नहीं क्योंकि उसका पुराना फोन खराब हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि नया फोन अमेजिंग लग रहा था। ऑनलाइन हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था और एड्स ने ऐसा फील कराया जैसे उस फोन को ओन करना मतलब तुम सक्सेसफुल हो। 2 महीने बाद वो क्रेडिट कार्ड बिल भरने में स्ट्रगल कर रहा था और उसका ओल्ड फोन परफेक्टली ठीक काम कर रहा होता। यही डिफरेंस है इमोशनल बाइंग और प्रैक्टिकल बाइंग के बीच। और चाहे हम रियलाइज करें या नहीं, हमें से ज्यादा लोग हर वीक इमोशनल परचेजेस करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इमोशनल बाइंग असल में क्या होती है, प्रैक्टिकल बाइंग कैसी होती है, कंपनियां इमोशनल डिसीजंस को क्यों पुश करती है और तुम अपना पैसा वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हो। चलो एक सिंपल स्टोरी से शुरू करते हैं। 10 स्नीकर्स परचेज। एक कॉलेज स्टूडेंट था अर्जुन। एक शाम वो एक शू स्टोर के पास से गुजरा। स्टोर की विंडो में उसने एक स्नीकर्स देखे, ब्राइट कलर्स, स्टाइलिश डिजाइन, लिमिटेड एडिशन और एक बड़ा साइन लगा था, ओनली टुडे 40% ऑफ। अर्जुन का प्लान उस दिन शूज खरीदने का नहीं था, लेकिन उसका दिमाग तुरंत बोलने लगा, ये तो अमेजिंग लग रहे हैं, सब नोटिस करेंगे और डिस्काउंट भी है, मतलब पैसे बच रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसने शूज खरीद लिए। उनकी प्राइस उसके मंथली अलाउंस का लगभग आधा थी। पहले हफ्ते तक उसे वो शूज बहुत पसंद आए, लेकिन 1 महीने बाद वो ज्यादातर टाइम कबोर्ड में पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि वो डेली वियर के लिए कंफर्टेबल नहीं थे और अर्जुन के पास ऑलरेडी 2 अच्छे शूज थे। तो यहाँ क्या हुआ? अर्जुन ने शूज नहीं खरीदे, उसने खरीदा एक्साइटमेंट, डील मिलने का फीलिंग और कूल दिखने का आइडिया। इसी को कहते हैं इमोशनल बाइंग। इमोशनल बाइंग क्या होती है? इमोशनल बाइंग तब होती है जब फीलिंग्स डिसीजन को कंट्रोल करती है, लॉजिक नहीं। कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं एक्साइटमेंट, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्ट्रेस रिलीफ, सोशल प्रेशर, स्टेटस या प्रेस्टिज। एक और स्टोरी सुनो। प्रिया का वीक काफी स्ट्रेसफुल था, डेडलाइंस, मीटिंग्स, प्रेशर। फ्राइडे नाइट को उसने एक शॉपिंग ऐप खोला सिर्फ थोड़ा ब्राउज करने के लिए। 30 मिनट के अंदर उसने खरीद लिया एक ड्रेस, एक बैग और सनग्लासेस। ऑर्डर प्लेस करते वक्त उसे बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे खुद को रिवॉर्ड दिया हो। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड बिल आया तो उसे पता चला कि उसने प्लान से काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। क्या उसे वो चीजें सच में चाहिए थी? ज्यादा नहीं, लेकिन उस मोमेंट में शॉपिंग ने उसे बेटर फील कराया। इसी को कहते हैं इमोशनल स्पेंडिंग और लाखों लोग ये करते हैं। शॉपिंग एक टेम्पररी मूड बूस्टर बन जाती है। द प्रैक्टिकल बायर। अब एक दूसरे टाइप के बायर को देखो। मिलते हैं सुरेश से। उसका लैपटॉप 6 साल बाद खराब हो गया। उसे काम के लिए नया लैपटॉप चाहिए था। तुरंत खरीदने के बजाय उसने एक सिंपल काम किया। उसने 2 दिन रिसर्च की। उसने कंपेयर किया परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, रिव्यूज। उसने फ्लैशी मार्केटिंग इग्नोर की और सिर्फ अपनी रियल नीड्स पर फोकस किया। फाइनली उसने एक मिड रेंज लैपटॉप चुना जो हाई एंड मॉडल से काफी सस्ता था। 3 साल बाद भी वो लैपटॉप परफेक्टली काम कर रहा है। सुरेश ने एक्साइटमेंट पर नहीं, यूजफुलनेस पर डिसीजन लिया। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल बाइंग। प्रैक्टिकल बायर्स अक्सर कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? मैं इसे कितनी बार यूज करूंगा? क्या कोई चीपर ऑप्शन सेम काम कर सकता है? क्या ये नेक्स्ट ईयर भी यूजफुल रहेगा? प्रैक्टिकल बाइंग लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करती है। कंपनीज क्यों चाहती है तुम इमोशनल बाय करो? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर कंपनीज नहीं चाहती कि तुम लॉजिकल तरीके से सोचो, क्योंकि लॉजिकल बायर्स प्राइस कंपेयर करते हैं, अल्टरनेटिव्स रिसर्च करते हैं और कभी कभी बाय ही नहीं करते। इमोशनल बायर्स जल्दी डिसीजन लेते हैं, इसलिए ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट्स डिजाइन करते हैं फीलिंग्स ट्रिगर करने के लिए। एक मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट देखो। स्टोर में 2 वॉचेज रखी गई। पहली वॉच का लेबल था स्टेनलेस स्टील, एक्यूरेट मूवमेंट, ड्यूरेबल डिजाइन। दूसरी वॉच का लेबल था सक्सेसफुल पीपल इस वॉच को चुनते हैं। कौन सी वॉच ज्यादा बिकी? दूसरी। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्ट नहीं, आइडेंटिटी बेची। कंपनीज अक्सर बेचती है कॉन्फिडेंस, लग्जरी, सक्सेस, बिलोंगिंग। प्रोडक्ट के साथ फीलिंग भी बेची जाती है। द सेल ट्रैप। फेस्टिवल सेल के टाइम राहुल ने एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया। उसने बैनर देखा, मेगा सेल अप टू 70% ऑफ। वो ब्राउजिंग करने लगा। थोड़ी देर में उसके कार्ट में था हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच, 2 शर्ट्स, फोन केस। टोटल कॉस्ट 8,000 रुपए। लेकिन ऐप ने एक स्मार्ट लाइन दिखाई, यू सेव्ड 12,000 रुपए। राहुल को लगा उसने स्मार्ट डिसीजन लिया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ उसने 12,000 रुपए सेव नहीं किए, उसने 8,000 रुपए स्पेंड किए और उसे सिर्फ हेडफोन्स चाहिए थे। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। डिस्काउंट्स हमें फोकस करवाते हैं कितना बचाया, ना कि कितना खर्च किया। इमोशनल बाइंग के प्रॉब्लम्स। जब इमोशनल बाइंग फ्रीक्वेंट हो जाती है, कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। 1 पैसा जल्दी खत्म होने लगता है। छोटे इंपल्स परचेजेस मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। 2 अनयूज्ड आइटम्स जमा हो जाते हैं। क्लोसेट कपड़ों से भर जाता है जो कभी पहने नहीं जाते। ड्रॉज गैजेट से भर जाते हैं जो कभी यूज नहीं होते। 3 फाइनेंशियल स्ट्रेस। कई लोग इंपल्स परचेजेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई चीज खरीदने की हैप्पीनेस टेम्पररी होती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे डोपामिन इफेक्ट कहते हैं। एक्साइटमेंट जल्दी फेड हो जाता है, फिर दिमाग नेक्स्ट परचेज ढूंढता है वो फीलिंग फिर से पाने के लिए, और साइकिल रिपीट होता रहता है। सच ये है कि इमोशनल बाइंग हमेशा बुरी नहीं होती। किसी लव्ड वन के लिए गिफ्ट लेना, माइलस्टोन सेलिब्रेट करना, कभी कभी खुद को ट्रीट देना, ये सब ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं। लेकिन जब इमोशंस ज्यादा स्पेंडिंग कंट्रोल करते हैं तो फाइनेंसेस पर कंट्रोल खोने लगते हैं। स्मार्ट बायर्स इमोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों बैलेंस करते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ खरीदने वाले हो,
एक सेकंड रुक कर खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या बस इस वक्त लेने का मन कर रहा है? ये छोटा सा पॉज हर साल हजारों रुपए बचा सकता है। अब मैं क्यूरियस हूं, तुम्हारी लास्ट परचेज इमोशनल थी या प्रैक्टिकल? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।